कभी सोचा है कि दिमाग कैसे काम करता है? हम जैसे करते हैं वैसे क्यों करते हैं? इंसानी दिमाग शायद पूरी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है और हम अभी इसके रहस्यों को समझना शुरू ही कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की गहराई में जाएंगे और ऐसे 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स देखेंगे जो आपके खुद के और आपके आसपास के लोगों के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। अपने कॉन्शियसनेस के कॉस्मोस में एक एडवेंचरस सफर के लिए तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं एक दिमाग हिला देने वाली चीज से, प्लेसिबो इफेक्ट। आप किसी को चीनी की गोली देते हैं, कहते हैं ये जबरदस्त दवाई है, और क्या होता है? उन्हें आराम लगने लगता है। ये सिर्फ उनका वहम नहीं है। स्टडीज दिखाते हैं कि प्लेसिबो लेने वालों में मेजरेबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तब भी जब उन्हें पता है कि उन्हें असली दवाई नहीं मिल रही। ये दिखाता है हमारे दिमाग की अद्भुत ताकत। हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें, ये असल में हमारे शरीर पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल कॉस्मिक कनेक्शन जैसा। ऐसा है जैसे आपका दिमाग एक दवाई की दुकान हो जो सिर्फ आपके विचारों से ही अपने केमिकल कॉकटेल्स बना सकता है। ये कोई फ्रिंज साइंस नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनन है जिसका मेडिसिन और बाकी चीजों पर असली असर होता है। कभी लगा आपके दिमाग में रस्साकशी चल रही है? यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसा तब होता है जब हमारे दो विचार आपस में टकराते हैं। मान लो आपको जानवरों से प्यार है, लेकिन आपको मांस खाना भी पसंद है। इससे दिमाग में एक बेचैनी सी होती है और हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं? या तो हम अपना बिहेवियर बदल लेते हैं, शायद शाकाहारी बन जाते हैं, या फिर हम अपने काम का जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं, मैं सिर्फ एथिकली सोर्स्ड मीट ही खाता हूं। हमारा दिमाग हमेशा अंदरूनी पीस चाहता है, चाहे उसके लिए लॉजिक को थोड़ा मोड़ना ही पड़े। हम इंसान भी अजीब हैं, है ना? पहला इंप्रेशन तो बहुत पावरफुल होता है ना? यही है हेलो इफेक्ट। किसी के बारे में ओवरऑल इंप्रेशन के बेसिस पे उसके कैरेक्टर के बारे में जज करना। अगर कोई अट्रैक्टिव है तो हम उसे इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी और काइंड भी समझ लेते हैं, चाहे हमारे पास कोई प्रूफ ही क्यों ना हो। हमारा दिमाग लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे जल्दी जज कर लेता है, और एक बार हेलो बन गया तो उसे हटाना मुश्किल है, चाहे ऑपोजिट प्रूफ ही क्यों ना मिल जाए। याद रखना, चीजें दिखने में जैसी होती हैं वैसी होती नहीं। चौथा अध्याय, द बायस्टैंडर इफेक्ट, जिम्मेदारी का बंटवारा। सोचो, आप एक एक्सीडेंट देखते हैं, कोई हर्ट है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। आप भी हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं कोई और हेल्प के लिए बुला लेगा। दोस्तों, ये है बायस्टैंडर इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग इमरजेंसी में, उतना ही कम चांस है कि कोई मदद करेगा। ये दिखाता है कैसे भीड़ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। हम सोचते हैं कोई और करेगा और कोई कुछ नहीं करता। सोचने वाली बात है ना? लेकिन इसे समझकर हम वो बन सकते हैं जो हेल्प करते हैं। पांचवां अध्याय, कंफर्मेशन बायस। जो हम देखना चाहते हैं वो ही देखते हैं। हम इंसान, हम सोचते हैं कि हम निष्पक्ष, लॉजिकल थिंकर्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम सब चलते फिरते कॉन्फर्मेशन बायस मशीन्स हैं। हम वो जानकारी ढूंढते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों की पुष्टि करती है, जबकि इसके विपरीत सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब ऐसे इनविजिबल गॉगल्स पहने हुए हैं जो दुनिया को हमारे बायसेस के हिसाब से फिल्टर करते हैं। ये कॉग्निटिव बायस हर जगह है, राजनीति से लेकर धर्म तक और हमारे निजी रिश्तों तक। इसे खुद में पहचानना और ओपन माइंडेड और ऑब्जेक्टिव थिंकर्स बनने की दिशा में पहला कदम है। चैप्टर 6, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, ब्लिसफुली अनअवेयर। कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जबकि वो कॉम्पिटेंट ना हो? यही है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये वो चीज है जिसमें जिन लोगों को किसी चीज में कम नॉलेज होता है, वो अपने स्किल्स को ज्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां समझने के लिए नॉलेज ही नहीं है। ये उलझन वाली बात है ना? जितना ज्यादा आपको पता होगा, उतना ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना कम पता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट याद रखना। थोड़ी सी विनम्रता काफी होती है। चैप्टर 7, द पिग्मेलियन इफेक्ट, राइजिंग टू द ओकेजन। ये जो पिग्मेलियन इफेक्ट है ना, ये एक्सपेक्टेशन की पावर दिखाता है। मतलब, अगर हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं। सोचो, अगर टीचर को स्टूडेंट के पोटेंशियल पे भरोसा है तो स्टूडेंट के सक्सीड होने के चांसेस भी आज जाते हैं। मानो हमारा विश्वास हकीकत बना देता है। पर यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। पिग्मेलियन इफेक्ट असल में यह दिखाता है कि
हमारी एक्सपेक्टेशंस का आसपास वालों पर कितना असर पड़ता है। तो चलो दूसरों में अच्छाई देखते हैं, पता नहीं कौन सा हिडन पोटेंशियल खुल जाए। चैप्टर 8 द बार्नम इफेक्ट, दैट्स सो मी। कभी अपना हॉरोस्कोप पढ़ा और सोचा, वाह ये तो बिल्कुल सही है। आप अकेले नहीं हैं। बार्नम इफेक्ट बताता है कि हम अपने बारे में वेग जनरल बातों को इतनी आसानी से क्यों मान लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स इतने ब्रॉड होते हैं कि लगभग किसी पर भी लागू हो सकते हैं, फिर भी हम उन्हें पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स मान लेते हैं। सोचो उन पर्सनैलिटी क्विजेस के बारे में जो ऑनलाइन वायरल होते हैं। ये बार्नम स्टेटमेंट्स से भरे होते हैं जो वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस को अपील करने के लिए डिजाइंड होते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम ह्यूमंस मीनिंग ढूंढने में माहिर हैं, चाहे वो हो ही ना। 9वां चैप्टर द स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या हम सबके ध्यान के केंद्र में हैं? हम सबके साथ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हर कोई हमें देख रहा है, हमारे हर कदम को परख रहा है। लेकिन बात यह है, शायद वो देख नहीं रहे होते। द स्पॉटलाइट इफेक्ट का मतलब है ये ज्यादा सोचना कि लोग हमारे रूप, रंग या व्यवहार पर कितना ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब अपने ऊपर एक काल्पनिक स्पॉटलाइट लेकर घूम रहे हैं। सच तो ये है कि लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें हमारे ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। तो गहरी सांस लो, आराम करो और याद रखो, आप हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होते। 10वां अध्याय द ज़ेइगर्निक इफेक्ट, अधूरा काम। कभी कोई काम शुरू किया और फिर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में सोचते रहते हो। यह है ज़ेइगर्निक इफेक्ट, और ये बताता है कि हमें पूरे हुए कामों से ज्यादा अधूरे या बीच में रुके हुए कामों की याद क्यों अच्छी तरह रहती है। ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक मेंटल लूप बना लेता है जो हमें अधूरे काम खत्म करने की याद दिलाता रहता है। ये इफेक्ट फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। एक तरफ ये हमें अपना काम पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें अधूरे कामों के बारे में सोचते रहने पर मजबूर कर सकता है, तब भी जब वो जरूरी ना हो। जरूरी है कि हम संतुलन बनाएं, ज़ेइगर्निक इफेक्ट का फायदा उठाएं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। अंत, अपने अंदर के ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहो। तो लीजिए दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो कि इस नोन यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपके दिमाग के इनर वर्किंग्स को रिवील करते हैं। अगर आपको अपने कॉन्शियसनेस के इस कॉस्मोस में ये सफर अच्छा लगा तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और ह्यूमन माइंड के ऐसे ही फैसिनेटिंग इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, ह्यूमन माइंड एक कॉम्प्लेक्स और वंडरस चीज है। एक्सप्लोर करते रहिए।